इस समय कोरोना इस समय आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, डेंजरस होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 399 नए केस रिपोर्ट किए गए। सबसे ज्यादा हरियाणा के मामले गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं, जहां पूरे हरियाणा भर में 399 नए केस मिले हैं, तो वहीं अकेले गुरुग्राम से ही दरअसल 24 घंटे में 173 कोरोना केस मिले। गुरुग्राम के बाद दूसरे नंबर पर फरीदाबाद है। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 69 कोरोना के केस मिले हैं। तीसरे नंबर पर है पंचकूला, जहां पिछले 24 घंटे में 51 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। तो कोरोना इस समय आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। हर रोज मामलों में इजाफा देखा जा रहा है और ऐसे में अभी कोरोना के पिछले 24 घंटे में हरियाणा से 399 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल कोरोना के मामलों में हरियाणा का गुरुग्राम जो है वो सबसे नंबर 1 पर है, यानी कि गुरुग्राम जिले से सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से ही 173 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। और इस समय हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, इस समय देखिए मामले तो कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 399 मामले सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता हरियाणा में गुरुग्राम से आ रही है, क्योंकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। यानी कि पूरे हरियाणा के जो आंकड़े हैं, आधे से ज्यादा मामले उसमें गुरुग्राम से ही हैं। तो गुरुग्राम में किस तरह की तैयारी है जो स्वास्थ्य विभाग की देखी जा रही है, ताकि इन बढ़ते हुए मामलों को रोका जा सके? देखिए अवंतिका, जब भी कोरोना के जो भी आंकड़े आते हैं तो उसमें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। हम हर दिन देख रहे हैं कि जब भी स्वास्थ्य विभाग कोरोना के जो आंकड़े जारी करता है उसमें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं और 24 घंटे में भी 177 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि अगर हम कहें कि गुरुग्राम में इस समय जो कोरोना का आंकड़ा है वो 788 हो गया है, यानी कि कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो 788 है। और इसमें राहत की बात यह है कि 777 जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में भर्ती हैं, यानी वो घर बैठे अपना इलाज ले रहे हैं। जो अन्य 11 मरीज हैं वो गुड़गांव के अलग अलग प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कल एक गाइडलाइंस जारी की है कि जिसमें अब 100 से ज्यादा व्यक्ति जहां भी इकट्ठे होंगे वहां पर मास्क पहनना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। गुड़गांव में कई ऐसे इलाके हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके, चाहे वो सदर बाजार की बात करें या मॉल्स की बात करें, तो वहां पर भी अब लोग अगर जाएंगे तो वहां पर मास्क जरूरी उन्हें पहनना होगा। ये अब स्वास्थ्य विभाग ने अनिवार्य कर दिया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में। गुलशन, अभी जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें, क्योंकि अब मॉल के अंदर भी अगर कोई जाता है तो मॉल में भी मास्क अनिवार्य किया गया है, तो क्या इसे लेकर सिर्फ जागरूक किया जाएगा और लोगों से अपील की जाएगी, या फिर चालान होने का भी प्रावधान किया गया है? देखिए, शुरुआती दौर में स्वास्थ्य विभाग इन सभी नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करेगा, ताकि लोग फिर दोबारा से उसी तरीके से पेश आए जिस तरीके से पहले हम देखते थे कि जब कोरोना का कहर बरपाया था तो लोग खुद ही मास्क पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद ही करते थे, सैनिटाइज से हाथ खुद ही धोते थे। लेकिन अब लोग लापरवाही बरतने लगे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पिछले एक सप्ताह से हम देख रहे हैं कि लोगों को हिदायत दे रहा है कि आप यदि आपको जरूरत है तभी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं और मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज से हाथ साफ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन लोग अभी बाज नहीं आ रहे हैं, लोग अभी भी इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि अभी भी स्वास्थ्य विभाग लोगों को ये जागरूक कर रहा है कि समय रहते ही यदि आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो ये आपके लिए ही बेहद अच्छा होगा। हालांकि फिर नहीं तो आपको कोरोना हो सकता है, क्योंकि कोरोना के मामले बेहद हम दिन प्रतिदिन। ठीक है गुलशन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय डॉक्टर जयप्रकाश, डिप्टी सीएमओ गुरुग्राम से हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। और डॉक्टर साहब, इस समय जो मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, देखिए सबसे ज्यादा चिंता हरियाणा में गुरुग्राम ही दे रहा है, क्योंकि गुरुग्राम से ही आधे से ज्यादा मामले हैं जो पूरे प्रदेश से आ रहे हैं, आधे से ज्यादा सिर्फ अकेले गुरुग्राम से मामले आ रहे हैं। तो क्या तैयारी है गुरुग्राम जिले में, कैसे कोरोना को काबू करना है आगे?
जी जी मैडम अवंतिका जी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर रीजन में नेचुरली जब भी कोविड वेव आती है तो केसेस जो हैं वो मैक्सिमम रिपोर्ट होते हैं गुरुग्राम में। और आप अगर ध्यान देंगे तो मैक्सिमम टेस्टिंग भी डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में की जा रही है। हमने सभी टीमें एक्शन मोड में सबको निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि पेंडेमिक में जब भी हमें युद्ध स्तर पर काम करना पड़ता है। हमारी सभी तैयारियां, सभी हॉस्पिटल पूरे सुचारू रूप से तैयार हैं। और जैसा कि कल पूरे भारत देश में 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल की जाएगी, उसकी भी सभी तैयारियां पूरे जिले में कर दी गई है। तो किस तरह की तैयारी है मॉक ड्रिल को लेकर इस समय? मॉक ड्रिल को मैडम इसमें, क्योंकि अभी हालांकि जो अभी कोविड का है तो इतनी स्थिति वो नहीं है, मामूली केसेस आ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी ऑलमोस्ट नील के बराबर है। परंतु फिर भी कि अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं तो 24 आवर के नोटिस पे और अधिक बेड को रिजर्व किया जाएगा। परंतु अभी कोई भी घबराने की बात नहीं है। मॉक ड्रिल का हमारा पर्पज ये है कि हमारे पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर, इक्विपमेंट्स, मैन पावर सभी हमारी ट्रेंड है और सभी वर्किंग कंडीशन में है। यह हमारा मॉक ड्रिल का उद्देश्य है। डॉक्टर साहब देखिए, इस समय आप कह रहे हैं कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है और टेंशन की कोई बात नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन क्योंकि मामले लगभग 0 के आसपास तक भी रिपोर्ट किए गए हैं बीते दिनों देश में, और उसके बाद अब अचानक से जब मामले बढ़ रहे हैं और हर रोज मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, क्या शुरुआत में अगर अभी से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और अभी से हल्के में ना ले तो बेहतर नहीं होगा देश के लिए? नहीं, इसमें बिल्कुल अवंतिका जी, जो केसेस है या कोविड का जब भी देखते हैं, आप अगर देख रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल राइज नहीं रिपोर्ट हो रहा, स्टडी राइज है। आपने देखा होगा कि बीते और जब ये फ्लू का यह सीजन रहता है तो अभी 15-20 दिन से जो राइज देखने में मिल रहा है वो स्टडी राइज है कि डेली बेसिस पे 10-15 केसेस। परंतु यह आपके थ्रू में जरूर आगाह करना चाहूंगा कि जो लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है तो लापरवाह ना होए, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। और जो हमारे एज ग्रुप है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप है या जो एल्डरली एज ग्रुप है 60 साल से ऊपर, वो जरूर मतलब मास्क का प्रयोग और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। हमने एहतियातन तौर पर सभी हॉस्पिटलों में और जितने हमारे क्राउडेड प्लेसेस हैं 100+ से ऊपर, उनमें सबको सलाह दी गई है कि आप मास्क का प्रयोग करें और उनमें मास्क अनिवार्य किया गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्योंकि फ्लू का सीजन भी चल रहा है और इस वजह से मामले ज्यादा आ रहे हैं इस समय? क्योंकि ये वाला मैडम जब इसमें ट्रांजिशन होता है तो उस टाइम जरूर अपने पॉजिटिविटी भी नियरली मतलब 9-10% के आसपास है गुरुग्राम की। परंतु मेरा यह है कि हमें पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो मामले जो देखे जा रहे हैं वो फ्लू टाइप के लक्षण देखने में आ रहे हैं कि आपको फीवर है या कफ है। तो हमें एहतियातन तौर पर सावधान जरूर रहना पड़ेगा, परंतु हमें पैनिक भी नहीं होना। ठीक है, अभी पैनिक वाली स्थिति नहीं है तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत किसी को नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयप्रकाश जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब को आपने सुना है जो कह रहे हैं कि इस समय पैनिक मोड नहीं है, पैनिक वाली स्थिति नहीं है, लेकिन एहतियात जो है वो जरूर बरतने की जरूरत है। गुलशन, कल मॉक ड्रिल भी होनी है 10 और 11 तारीख को, जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आदेश दिए गए हैं। देश भर में मॉक ड्रिल होनी है। गुरुग्राम में किस तरह की तैयारी फिलहाल मॉक ड्रिल को लेकर देखी जा रही है? देखिए अवंतिका, जैसा कि डॉक्टर जयप्रकाश जी ने बताया कि मॉक ड्रिल को लेकर एक तरीके से रिहर्सल जो है की जा रही है, ताकि कोरोना के यदि मामले बढ़ते हैं तो कैसे उनसे बचा जा सकता है, कैसे तमाम कोरोना के पेशेंटों को इलाज दिया जा सकता है। इन सभी की कल रिहर्सल होगी। 10 और 11 तारीख को 2 दिन की ये रिहर्सल है। इसे मॉक ड्रिल का जो है रूप दिया गया है। मॉक ड्रिल के माध्यम से सभी जो कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनको देखते हुए चाहे बेड की व्यवस्था हो, चाहे फिर वो मास्क की हो, चाहे फिर वो ऑक्सीजन की हो, हर चीज को लेकर के कल तैयारी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाएगी। और इसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग ने कर ली है, क्योंकि मॉक ड्रिल को लेकर के हम देख रहे हैं कि अभी जिला टास्क फोर्स की बैठक भी हुई थी जिसमें तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गुड़गांव के मौजूद थे। तो उसमें यही मॉक ड्रिल को लेकर चर्चा हुई थी और कैसे इस मॉक ड्रिल को लेकर सक्सेसफुल इसको करना है, इन सभी की तैयारियों में तमाम स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरी तरह से तैयारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। मॉक ड्रिल के लिए पूरी तरह से तैयारी इस समय है स्वास्थ्य विभाग की। और लेकिन साथ ही साथ देखिए कहा यह भी जा रहा है कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत जरूर है।